वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोरोना वैक्सीन के बारे में। आप सबने जानते हैं कि कोरोना की वैक्सीन आ चुकी है और बहुत सारे लोग उसके लिए लाइन में अपना नंबर ले चुके हैं। लेकिन वो वैक्सीन है क्या और क्यों हमें लेनी चाहिए और वो वैक्सीन काम कैसे करती है, ये सब चीज़ों के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। और उसको बहुत ही सिंपल तरीके से एक एग्जाम्पल के रूप में हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि साइंटिफिक बैकग्राउंड अगर आपका नहीं है, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, तो उस मेडिसिन को समझना बहुत मुश्किल हो सकता है। क्योंकि टेक्निकल टर्म्स हम नॉर्मल जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं होते हैं उनको नहीं पता होता है। तो मैं आज आपको बहुत ही आसान तरीके से ये ट्राई करूंगी समझाने का कि वो वैक्सीन काम कैसे करती है। ओके, आप इसको एक एग्जाम्पल के रूप में ले कि आपका एक घर है जिसमें दरवाजे हैं, विंडोज हैं, सब कुछ है, और एक दरवाज़ा जो मेन डोर है आपका, वो आने जाने के लिए है, कोई बैक डोर नहीं है। ओके, आपको ये समझना है कि अगर आपके घर में कोई भी आता है, कोई पोस्टमैन आता है और वो कुछ आपको बताना चाहता है, तो वो क्या करेगा, वो आपके दरवाजे पे नॉक करेगा, आपको बोलेगा कि ऐसा ऐसा कोई आपसे मिलना चाहता है, या कोई आपकी चिट्ठी आई है, या कोई संदेश आया है, जो भी उसको आपको बताना है वो आपको दरवाजे पे नॉक करके बताएगा। राइट? तो ये मेडिसिन क्या करती है, जब आप कोरोना की दवाई, वैक्सीन, वो इंजेक्शन लेते हैं, तो वो वैक्सीन जो है उसमें एक तरीके का एक मैसेंजर है, मतलब एक पोस्टमैन है जो हमारी बॉडी में अंदर जाते ही उसको नॉक करता है, उसको बताता है कि कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, उसके लिए तैयार रहो। ओके, तो आपको जैसे एक पोस्टमैन आता है, वो आपको बोलता है कि अरे मैंने देखा है कि बाहर से चोर आने वाले हैं, आपके घर में घुसने वाले हैं, तो आपको अपना खिड़की दरवाजे सब बंद कर लेना चाहिए ताकि चोर जो है वो आपके लिए कोई नुकसान ना कर सके। तो सेम तरीके से जब आप वैक्सीन लेते हैं, वो वैक्सीन नॉक करके बताती है कि कोरोना नाम का वायरस जो है वो बाहर आया हुआ है, वो आपकी बॉडी में आ सकता है। उसके आने के बाद या उसको प्रिवेंट करने के लिए कि वो आपकी बॉडी में आके भी कुछ कर ना पाए, उसके लिए तैयार रहो। तो वो जब बॉडी को ऐसा संदेश मिलता है कि ऐसा होने वाला है, तो बॉडी क्या करती है, अपनी अंदर ऐसे एक लॉक लगा देती है। हमारी बॉडी के जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, जो प्रोटीन्स हैं, वो इस तरीके के बनते हैं कि वो अपनी बॉडी को लॉक कर देते हैं कि जैसे ही कोरोना का जो वायरस है वो हमारे अंदर आता है, उसको वहीं पे रोक दिया जाएगा, वो बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। या वो जो हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है, हमें सांस लेने में तकलीफ होती है जब आप कोरोना से पीड़ित रहते हैं, तो वो इसीलिए होता है क्योंकि उसको हमारी बॉडी रोक नहीं पाती और वो अंदर एंटर कर जाता है, और हमारे जो लंग्स हैं ये उसको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। ओके, ये जो दवाइयाँ, अब आप बात करेंगे कि हम अगर कोविड की दवाई ले लेते हैं तो क्या उसके बाद भी हमें कोरोना हो सकता है या नहीं। तो उसका आंसर है कि हाँ, उसके बाद भी आपको कोरोना हो सकता है। इसको आप ऐसे समझें कि अगर आपने सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए हैं घर के कि चोर आपके घर में ना घुस पाए, लेकिन फिर भी अगर वो चोर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो आपका दरवाज़ा तोड़ के भी आ सकता है। राइट? लेकिन क्योंकि आपको पता रहेगा कि चोर आने वाला है, तो आप रेडी रहेंगे उसका सामना करने के लिए। राइट? तो सेम वे में अगर आप कोरोना की जो वैक्सीन है वो ले भी लेते हैं, लेकिन जो हमारा ये वायरस है, वो वायरस बहुत ही जल्दी म्यूटेट हो रहा है, मतलब चेंज होता जा रहा है, स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। तो इसलिए कोरोना की वैक्सीन लेने के बाद भी चांसेस है कि आपको कोरोना हो जाए, लेकिन अगर हो जाता है तो आपकी जो बॉडी है वो रेडी रहेगी उसको मारने के लिए। आपको हल्का फुल्का सिम्टम जरूर आएगा, जैसे सर्दी खांसी हो रही है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम में आप नहीं आओगे। बहुत ज़्यादा आपकी जो बॉडी है वो एकदम हॉस्पिटलाइज आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपने दवाई ले रखी है, और आपकी वो दवाई के कारण जो आपकी बॉडी है वो कोरोना के वायरस को रोकने के लिए, उसको मारने के लिए सक्षम है। ओके, तो ये है कोरोना वायरस की दवाई।
अब आप बात करेंगे कि बहुत सारे लोगों को साइड इफेक्ट हुए हैं। हाँ, उसके साइड इफेक्ट हुए हैं और उसका कारण आज मैं आपको बताती हूँ कि होता क्या है। हम लोग बचपन से, जब एक बच्चा पैदा होता है, आप उसको बहुत सारी दवाइयाँ देते हैं, कोई टीका देते हैं, ये बीमारी का टीका है, पोलियो के ड्रॉप्स हैं। बच्चा 1 महीने का होता है तो उसको 4 से 5 टीके ऑलरेडी लग चुके होते हैं। तो वो जो आप ऑलरेडी वैक्सीनेशन करवा रहे हैं बच्चों का, या आपने बड़े होने तक जितने भी आज तक अपनी बॉडी में मेडिसिन डाली है, इंडिया में डॉक्टर जो हैं वो एजुकेट नहीं करते हैं लोगों को, लेकिन बहुत सारी मेडिसिन्स ऐसी होती हैं जो इंसान के डीएनए को बदल देती हैं। वो हमारे डीएनए को इस तरीके से बदलती हैं कि हमें वो बीमारी कभी नहीं होगी। लेकिन आप ऐसा देखें कि अगर आपका जो घर है, आपको ये नहीं पता है कि आपका जो घर का जो दरवाज़ा है या जो खिड़कियां हैं वो ऑलरेडी टूटे हुए हैं, या दरवाज़ा बहुत ही ढीला है, वो कभी भी खुल सकता है, राइट? क्योंकि हमारा जो घर का स्ट्रक्चर है वो चेंज हो चुका है ऑलरेडी पहले से, वो जो दवाइयाँ हमने ली हैं उसके कारण। अब होती है बात कोरोना की। तो जब आप कोरोना की दवाई अपनी बॉडी में एंटर करते हैं, कोरोना की दवाई इस हिसाब से बनाई जाती है कि आपका जो घर है वो बहुत ठीक है, स्ट्रक्चर ठीक है, आपको वो हेल्प करेगा। लेकिन कुछ लोग जो ऑलरेडी, जैसे डायबिटीज़ है, कैंसर है, या हाई ब्लड प्रेशर है, या और बहुत तरीके की ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं, तो ऐसी किसी भी बीमारियों से अगर वो बहुत ग्रस्त हैं और हर रोज़ मेडिसिन्स खा रहे हैं उन सबको ठीक करने के लिए, तो हाई चांसेस रहते हैं कि वो मेडिसिन्स कहीं ना कहीं आपकी बॉडी का जो डीएनए है उसको चेंज कर चुकी है या कर रही है। तो कोरोना की दवाई एंटर करने के बाद जब आप कोरोना नॉक करेगा, जब चोर आपके घर में आने की कोशिश करेगा और दरवाज़ा उसको ढीला मिलेगा, इवन दो आपने बंद कर दिया है, वो घुस जाएगा। और अगर वो घुसेगा तो हो सकता है आपका जो बॉडी है, जो रेडी की गई है कोरोना से फाइट करने के लिए, वो उतने अच्छे से फाइट ना कर पाए, और वो जो चोर है जो आपके घर में घुसा है वो कुछ ना कुछ चोरी करने में सक्षम हो जाए। ओके, तो इस तरीके से जो दवाई के साइड इफेक्ट्स हैं वो कुछ लोगों में होते हैं, ज़्यादातर लोगों में नहीं होते हैं। अब क्योंकि हमें नहीं पता है कि हमारा जो डीएनए है वो ऑलरेडी चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, हम ऐसी दवाइयाँ खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी मेरी रिकमेंडेशन है, आपको साइड इफेक्ट होने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम है, हो सकते हैं लेकिन बहुत कम है। लेकिन आप एक चीज़ याद रखें, अगर आपको कोरोना होता है, ओके, चाहे आप ठीक हो जाते हैं कोरोना के बाद, कुछ ना कुछ आप मेडिसिन लेते हैं, उसके बाद आप ठीक हो जाते हैं, कोरोना एज पर साइंटिफिक स्टडी हमारी बॉडी में एक लॉन्ग टर्म, एक परमानेंट ऐसा बॉडी में एक निशान छोड़ के जाता है जो आपकी बॉडी को कभी भी 100% ठीक नहीं होने देगा। तो जैसे अगर आपके लंग्स में कोरोना आ चुका था, उसके कारण आपको हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ा और आप ठीक हो गए हैं उसके बाद, लेकिन फिर भी अगर आप साइंटिफिक लेवल पे जाएंगे तो आपकी बॉडी का जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो नॉर्मली 100% होना चाहिए, लेकिन कोरोना जिन जिन पेशेंट्स को हुआ है उनका 100% कभी नहीं हो पाता। और यही कारण है, लॉन्ग टर्म आपको कभी ना कभी, ये जब आप ओल्ड एज में आएंगे आपको इसका इफेक्ट नज़र आएगा। अब आपके पास ये चांस है, या तो आप कोरोना की दवाई ले लें, ठीक है, और कोरोना से बच जाएं, कोई आपको लॉन्ग टर्म उसका जो कोरोना का आपको होने वाला था प्रॉब्लम वो नहीं होगा, या उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं दवाई के, बट साइड इफेक्ट भी उसके बहुत ज़्यादा हाई होने के चांसेस कम हैं, क्योंकि आपकी ये जो दवाइयाँ बनती हैं ये बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स करने के बाद ही मार्केट में उतारी जाती हैं। ओके, तो ये कंपैरेटिवली सेफ है। उसके जो साइड इफेक्ट हैं दवाइयों के, वो जो बीमारी कोरोना जो आपको लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट करके जाएगा, वो साइड इफेक्ट से ये साइड इफेक्ट कम है। और यही कारण है दुनिया भर में जो लोगों को कोरोना नहीं है या जिन लोगों को हो चुका है वो भी इस वैक्सीनेशन को लगाने के लिए रेडी हैं। ओके,
तो आई होप मेरी ये चोर और घर वाली जो एग्जाम्पल है वो आपको थोड़ा हेल्प करी होगी समझने में कि ये जो कोरोना की वैक्सीन है वो कैसे काम करती है और क्यों लेनी चाहिए, क्या इफेक्ट हो सकते हैं, और अगर आप वो दवाई नहीं लेते और अगर आपको कोरोना हो गया और उसके कारण जो साइड इफेक्ट्स हैं वो कितने होंगे, दवाई के कितने होंगे, आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। ओके अगर आपको कोई और क्वेश्चन हो प्लीज़ आप कमेंट करके इस वीडियो में बताएं मुझे, और मैं आपको उस चीज़ का आंसर कमेंट में देने की कोशिश करूँगी। ओके आई होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।